जय बद्री विशाल। इस वक्त हम मौजूद है बद्रीनाथ धाम में और आज सुबह शुभ मुहूर्त में बद्री विशाल के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहां पर मौजूद रहे और लगातार जो है श्रद्धालुओं की भीड़ अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन एक उत्साह जो है श्रद्धालु में खास तौर पर देखने को मिल रहा है। एक जो उमंग होता है, एक जो भक्ति होती है, वो आज इन श्रद्धालुओं में देखने को मिल रहा है, क्योंकि बड़ी संख्या में तीर्थ यात्रियों के पहुंचने का जो सिलसिला है वो चार धाम में आ रहा है। सीधी तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से बाबा बद्री विशाल के धाम को सजाया गया है। हजारों क्विंटल फूलों से बाबा बद्री विशाल का श्रृंगार किया गया और शुभ मुहूर्त में बद्री विशाल धाम के कपाट जो है वो खोल दिए गए। आप इस भीड़ को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि श्रद्धालुओं में कितना उत्साह है। वो बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचने का काम कर रहे हैं और मात्र बाबा बद्री विशाल के दर्शन के लिए वो लंबी कतारों में खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। इसके साथ ही हम आपको ये भी दिखाना चाहेंगे कि सुरक्षा के कितने पुख्ता इंतजाम हैं और आपको ये भी बताना चाहेंगे कि किस तरह से तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा को लेकर यहाँ पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो सुरक्षा बल के इंतजाम पुख्ता किए गए हैं। यहाँ पर जो है हमारी सैन्य बल, पुलिस फोर्स जो है वो तैनात है। इसके अलावा आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि कितनी लंबी कतार जो है वो श्रद्धालुओं की है। देख सकते हैं कि कितनी दूर तक जो है वो ये लंबी कतार तीर्थ यात्रियों की यहाँ पर देखने को मिल रही है और माना जा रहा है कि ये कतार जो है और भी लंबी होती जाएगी, क्योंकि बड़ी संख्या में तीर्थ यात्रियों का इस बार चार धाम यात्रा पर पहुंचने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि 22 लाख से ज्यादा जो है तीर्थ यात्रियों ने अपना पंजीकरण कराया है। इसके साथ ही आने वाले दिनों में जो ये आंकड़ा है वो बढ़ सकता है। आपको बता दें कि पूर्ण रूप से चार धाम यात्रा का आगाज हो चुका है। इसके अलावा कुछ श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, आप कहाँ से आए? मैं इंदौर से आया हूँ। इंदौर से आए हैं? पहली बार आए हैं? नहीं, मैं यहाँ पे तीसरी बार आया हूँ। तीसरी बार आए हैं? कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या मनोकामना है? वैसे बताते नहीं है, लेकिन फिर भी मैं मनोकामना ये है कि सब तो अच्छे रहें और परिवार के साथ है। हाँ, परिवार के साथ। मैं और मेरी श्रीमती जी हैं यहाँ। अच्छा जी। व्यवस्थाएं कैसी लग रही है आपको? बहुत अच्छी लगी। हर बार से ज्यादा अच्छी है या जैसे पिछली बार होती? नहीं, पहली बार तो हम आए थे तो कोई भीड़ थी नहीं, हम तो मंदिर तक गाड़ी से आए थे। और इस बार हमको काफी पीछे गाड़ी छोड़कर आना पड़ा। अच्छा, चलिए देखिए, इनका ये कहना है हालांकि व्यवस्थाओं से संतुष्ट है, लेकिन ये है कि जिस तरह से तीर्थ यात्रियों में उत्साह है उस लिहाज से भीड़ जो है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा कुछ और श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद है, उनसे बातचीत की। सर, कहाँ से हैं? मैं हरियाणा से आया हूँ। अच्छा, पहली बार आए हैं? हाँ जी, पहली बार आया हूँ। परिवार के साथ है? नहीं, फ्रेंड्स के साथ है। अच्छा, हाँ। व्यवस्थाएं कैसी लग रही है? व्यवस्थाएं जी पूरा सहयोग है, प्रशासन का भी, हमारे आर्मी का भी बहुत अच्छा सहयोग है। यहाँ पे बहुत अच्छी कार्रवाई कर रखी है, आने जाने का बढ़िया व्यवस्था कर रखी है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लाइन में कितनी देर खड़ा होना पड़ा? लाइन में तो जी बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। हम रात के 2-3 बजे के खड़े हैं जी। हाँ जी, मौसम अच्छा है, बिल्कुल पूरा साथ दे रहे हैं। देखिए, भक्ति इसी को कहते हैं कि रात के 2 से 3 बजे से वो लंबी कतार में लगे हुए हैं और अपनी बारी का इंतजार करके वो सिर्फ बाबा के दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। इसके साथ कुछ और श्रद्धालुओं से बातचीत करेंगे। सर, कहाँ से हैं आप? हम MP से। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार आए? नहीं, ये चौथी बार आ रहे हैं। व्यवस्थाएं कैसी लग रही है? कि हर बार से ज्यादा अच्छी है और दर्शन भी बहुत अच्छे से हो रहे हैं। अच्छे से है? बहुत अच्छे से दर्शन हुए हैं। लाइन में कब लगे थे? लाइन में हम 3 बजे लगे थे हम। 3 बजे से? हाँ। देखिए, यही साफ तौर पर बताता है कि श्रद्धालुओं में ये उत्साह ही है कि वो रात के 3 बजे से लाइनों में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, ताकि वो बाबा बद्री विशाल के दर्शन कर सके, उनका आशीर्वाद पा सके। इसके अलावा कुछ और श्रद्धालुओं से बातचीत करेंगे। सर, आंध्र प्रदेश। परिवार के साथ है या अकेले? अकेला है। अच्छा, कैसा लग रहा है यहाँ? इधर तो सब कुछ व्यवस्था वगैरह भी ठीक है। ऐसे इतना बढ़िया, मतलब इतना मुश्किल टेरेन में इतना रास्ता वगैरह इतना बढ़िया बनाया है। ये सब कुछ बढ़िया किया था इस बार गवर्नमेंट ने, बहुत अच्छा प्रिकॉशंस वगैरह लिया है। ये चेकिंग वगैरह भी बहुत जगह चेक वगैरह कर रहे हैं, अच्छा से हो रहे हैं सब कुछ। मतलब सुरक्षा के कड़े इंतजाम है, क्योंकि जिस तरह से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है उसके बाद से इंतजाम अच्छे लगे। यस, सब कुछ इसको इधर किया है, पूरा अरेंजमेंट्स तो एकदम बढ़िया किया है गवर्नमेंट का तरफ, बहुत सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट का तरफ। सो मतलब इसका साथ मतलब किसी का कुछ दिक्कत नहीं होगा, कुछ सेफ्टी का वजह से लेके तो कुछ दिक्कत नहीं होगा। मैं राजस्थान, भिलवाड़ा। हाँ, भिलवाड़ा। हाँ, पहली बार। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। परिवार के साथ है?
नहीं, दोस्तों के साथ। व्यवस्था कैसी है? बहुत अच्छी है, व्यवस्था बहुत अच्छी है। पब्लिक बहुत ये उल्टा करे, बीच में घुस रहे हैं, साइड में कैसे व्यवस्थित नहीं आ रहे। क्या संदेश देना चाहेंगे जो व्यवस्थित अच्छे हैं, अपने लिए अपने भगा रहे हैं। व्यवस्था तो पुलिस वाले क्या करेंगे, अपने को व्यवस्था। देखिए, भक्तों का ये कहना है कि अगर आप धाम में पहुंच रहे हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, तो शांत ढंग से होकर, यहाँ खड़े होकर शांति से बारी का इंतजार करिए, क्योंकि बाबा के अगर दर्शन करने हैं तो कोई भी कोताही नहीं होनी चाहिए, कोई धक्का मुक्की नहीं होनी चाहिए। ये जो अपील है वो खबर उत्तराखंड की तरफ से हम भी करते हैं। इसके साथ ही जो तीर्थ यात्री यहाँ पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि जब वो लाइनों में खड़े हैं तो बीच में धक्का मुक्की हो रही है, बीच में आकर जो है वो डिस्टर्बेंस होता है। तो एक छोटी सी अपील हमारी भी आपसे यही है, धक्का मुक्की ना करें, अपनी बारी का इंतजार जो है वो करें और बाबा के दर्शन जो है आराम से करें। इसके अलावा कुछ और श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, आप कहाँ से आए? उत्तर प्रदेश, मेरठ। मेरठ से पहली बार आए या इससे पहले आ चुके पहले भी, कितनी बार आया? तीसरी दफे में, थर्ड बार। व्यवस्थाएं कैसे लग रही? पिछली बार ज्यादा खास थी या इस व्यवस्था बार? तो ऐसी है कि हमारी फैमिली पूरी जजू में अकेला रह गया बाहर, अब जाने नहीं दे रहे। कहाँ पे रह गए आपके परिवार? फैमिली पूरी दर्शन करके चली गई और मैं अकेला रह गया, अब घुसने नहीं दे रहे। अच्छा, दर्शन करने के लिए? हाँ, दर्शन करने के लिए। लेकिन उसके अलावा जैसे आप यात्रा मार्ग पे आए हैं, उसके अलावा जैसे जगह जगह पे चेकिंग पॉइंट्स भी बनाए गए हैं, पुलिस की व्यवस्था, इन सब चीजों को देखिए अगर, वो कैसी? वो सब अच्छी है। हाँ, देखिए, इनसे भी हमने जब बातचीत की, इनका भी यही कहना है कि व्यवस्थाएं इस बार काफी अच्छी है, क्योंकि धामी सरकार का पूरा फोकस जो था इस बार तीर्थ यात्रियों को हर संभव सुविधा मुहैया कराना था। इसके साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि अगले 6 महीने जो है बाबा बद्री विशाल के जो दर्शन है अब बद्रीनाथ धाम में ही किए जाएंगे। इसके साथ ही पूर्ण रूप से 4 धाम यात्रा का आगाज हो चला है। अगले 6 महीने तक तीर्थ यात्रियों की जो संख्या है अब लगातार बढ़ती हुई नजर आएगी और माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में ये जो संख्या है इसमें और भी इजाफा हो सकता है। इसलिए हमारी भी आपसे यही अपील है कि आप 4 धाम यात्रा पर जब आ रहे हैं, व्यवस्थाओं का भी ख्याल रखें, नियमों का ख्याल रखें। इसके साथ ही किसी भी तरह की कोई कोताही ना बरते, सिर्फ जो है शालीनता से यात्रा के लिए यहाँ पर पहुंचे और बाबा के दर्शन जरूर करें। कैमरामैन अफजाल के साथ मैं प्रियंका मलिक, बद्रीनाथ धाम से।